वह एक अंधकारमय समय था जब छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की कोई आवाज नहीं थी, न कोई पहचान, न कोई सहारा। सरकारें और संस्थाएं केवल बड़े अखबारों की बात करती थी, जिनकी सर्कुलेशन हजारों में नहीं लाखों में थी। छोटे और मध्यम समाचार पत्र जो गांव और कस्बों की सच्चाइयां लिखते थे, उन्हें न तो कोई विज्ञापन मिलता था, न आर्थिक सहयोग, न ही कोई मान्यता। देश की नीतियों में उनकी कोई जगह नहीं थी। पत्रकारिता का मतलब मानो केवल बड़े नाम रह गए थे और इन छोटे अखबारों की कलम जैसी किसी ने चुप कर दी थी। लेकिन तभी इस अंधेरे के बीच में एक प्रकाश पुंज उभरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने न केवल छोटे समाचार पत्रों को आवाज दी, बल्कि उन्हें एक नई पहचान, एक नया अस्तित्व दिया। और वो थे सरदार हरभजन सिंह, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने देखा कि सच्ची पत्रकारिता केवल बड़े दफ्तरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और गांव की गलियों में से सांस लेती है। और तब उन्होंने शुरुआत की, एक क्रांति की, एक संगठन की और ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन की। यही से शुरू होती है वह यात्रा जिसने छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को एकजुट किया, उन्हें सम्मान दिलाया, पहचान दिलाई और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई। सरदार हरभजन सिंह छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के मसीहा। कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो स्वयं से बड़े उद्देश्य के लिए जीते हैं। ऐसे ही थे सरदार हरभजन सिंह, एक नाम जो आज भी छोटे और मध्यम समाचार पत्रों के हर पन्ने पर गूंजता है। सरदार हरभजन सिंह सफेद वेशभूषा में सजे, लाल पगड़ी में दमकते हुए हर सभा में, हर गलियारे में जोश और सादगी तथा ऊर्जा का प्रतीक बनकर चलते थे। वह केवल एक पत्रकार नहीं थे, वह एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उन आवाजों के जो बड़े अखबारों के शोर में दब जाती थी। कभी छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को कोई पहचान नहीं थी। सरकारें सुनती तो थीं, पर समझती नहीं थी। पर सरदार हरभजन सिंह ने ठान लिया, अगर छोटे समाचार पत्र नहीं होंगे तो देश की सच्ची आवाज कौन बताएगा। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन एक ऐसा संगठन जिसने लाखों छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को एकजुट कर दिया। पर मेरे मित्रों, सरदार हरभजन सिंह की सबसे बड़ी पहचान केवल उनके संघर्ष से ही नहीं, बल्कि उनकी ईमानदारी से थी। वे इतने सत्यनिष्ठ थे कि अपनी स्वयं की पत्रिका द इंडियन ऑब्जर्वर के लिए उन्होंने सरकार से कभी कोई भी विज्ञापन नहीं लिया। वे कहते थे, अगर मैं सरकार से विज्ञापन लूं तो कोई भी यह कह सकता है कि मैं अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हूं। मेरे लिए पद नहीं, प्रतिष्ठा जरूरी है। यही थी उनकी ईमानदारी, यही था उनका चरित्र जो उन्हें भीड़ से अलग करता था और उन्हें सच्चे अर्थों में एक मसीहा बनाता था। उनकी दृष्टि और कर्म के कारण आज ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन देश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके सदस्य हजारों छोटे कस्बों, शहरों और गांव तक फैले हैं। 21 नवंबर 1938 को जन्मे और 5 अप्रैल 2006 को देह छोड़ने वाले सरदार हरभजन सिंह ने अपने जीवन को देश की सच्ची आवाज पत्रकारिता के नाम समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी संकीर्ण सोच नहीं अपनाई, ना ही ईर्ष्या, ना द्वेष, सिर्फ सेवा, समर्पण और सत्य की साधना की। आज भी जब कोई छोटा या मध्यम समाचार पत्र अपनी पहली प्रति छापता है तो उसकी स्याही में छलकता है सरदार हरभजन सिंह का सपना, उनका संघर्ष और उनका आदर्श। सरदार हरभजन सिंह वो मसीहा जिसने छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को आवाज दी, वो ज्योति जिसने पत्रकारिता के अंधेरे को रोशनी में बदला।
हम नमन करते हैं उस आत्मा को जिसने कहा था, छोटा अखबार नहीं, छोटा आदमी सोच से बनता है। भारत में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की संख्या बहुत अधिक है। इस प्रकार यदि हम छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को देखें तो कुल में बहुत बड़ी संख्या है और यही दिखाता है कि 70% से अधिक कहना एक युक्ति संगत अनुमान होगा और साथ ही छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को ग्रामीण पार्श्व व स्थानीय मुद्दों को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी मिली है। उनकी कोशिशों से आज भारत में 70% से अधिक समाचार पत्र छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं। ये समाचार पत्र गांव कस्बों तक पहुंचते हैं। वो कहानियां बताते हैं जिन्हें बड़े मीडिया घराने भूल जाते हैं। इस संगठन को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके प्रतिनिधि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल प्रेस एक्रेडिटेशन कमिटी, न्यूज प्रिंट प्राइस फिक्सेशन कमिटी, DAVP एम्पैनलमेंट कमिटी, जर्नलिस्ट, नॉन जर्नलिस्ट वेज बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैट एडवाइजरी कमिटी और कई अन्य सरकारी संस्थाओं में शामिल हैं। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन का मुख्यालय दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में स्थित है। यह संस्था पूरे भारत में सक्रिय है और आज हर राज्य में इसकी राज्य इकाइयां या स्टेट यूनिट्स, राज्य मुख्यालय स्थापित हैं। इन राज्य इकाइयों के माध्यम से संगठन देश के छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समझता है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय भाव स्थापित भी करता है। इसी सशक्ति संगठनात्मक ढांचे के कारण ये फेडरेशन आज देश भर में छोटे और मध्यम समाचार पत्रों की सबसे बड़ी प्रभावशाली आवाज बन चुका है। यद्यपि आज हमारे बीच सरदार हरभजन सिंह नहीं रहे, परंतु उनकी विरासत को उनके ज्येष्ठ पुत्र सरदार गुरिंदर सिंह आज आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी संस्थानों में आज छोटे और मध्यम समाचार पत्रों का बोलबाला है। उनके लिए किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कानून बनाने हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरिंदर सिंह जी की सलाह आवश्यक मानी जाती हैं। आज भी अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए सरदार गुरिंदर सिंह अपनी जी जान से प्रयास कर रहे हैं कि छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को उनका हक हमेशा मिलता रहे। तो आइए सरदार गुरिंदर सिंह जी के साथ खड़े होकर सरदार हरभजन सिंह हमारे मसीहा, उनका सपना हम सब मिलकर पूरा करें।